नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फुलदेव जी मधेपुर एवं मधुबनी में आपके साथ कुशेश्वर जी। चलिए अभी हमारी जो मौजूदगी है ये सुपौल जिला का सुपौल प्रखंड के अंतर्गत जो गोनवा श्री गोपालपुर है। अभी हम बता दें हम गोनवा गांव में उपस्थित है। हम यहाँ मधुबनी जिला और सुपौल जिला दोनों जिला का सीमा पे खड़े हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक देखेंगे तो यहाँ पे रोड का जो है वो प्रधानमंत्री योजना में निर्माण कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे कम से कम करोड़ों की लागत से जो है वो जिम्मेदार अपना ज़मीन दे के खुद का रोड बनवा रहे हैं। वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, यहाँ पे जो आप लोग खुद का जो ज़मीन दिए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि इस बांध को सुरक्षित रखें जी और दोनों तरफ बोरी से घिरावा करें जी जिससे सुरक्षित रहे। जी इसीलिए ये हम लोग अपना ज़मीन दे करके बांध बनवा रहे हैं। जी सर, जैसे कि अगर कहीं तर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री योजना में जो सड़क बनते हैं तो उसमें सर ज़मीन का मुआवजा भी मिलता है। आप लोग को सर ज़मीन का मुआवजा मिला? नहीं, हम लोग को ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है जी। हम लोग को बोला गया है जो कि ये आप लोग के सुरक्षा के लिए बन रहा है जी। तो हम लोग अपना सुरक्षा से ज़मीन दे रहे हैं। जो मिट्टी कम से कम इस पे 5 फीट होना चाहिए, 5 फीट, ताकि पानी इधर न आए। जी। उससे कम अगर पड़ेगा मिट्टी तो कोई फायदा ही नहीं है। जी सर, जैसे कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे जो है कोसी नदी भी चल रहे हैं। सर, क्या लग रहा है कि अगर जो कोसी का नदी का जो पानी आएंगे उसको ये बांध रोक पाएंगे? यदि अगर सरकार चाहे, अगर सही से इस पे काम किया जाए तो ये रुक सकता है। जैसे गड़गांव से उत्तर जो बना हुआ है सुरक्षा बांध जी, उस पे तो पानी नहीं जा रहा है। नहीं सर। उसको कटाव को रोकने के लिए भी सरकार पर जो उसका साधन है वो किया हुआ है जी। अगर वही साधन इधर किया जाए तो ये रुक सकता है और गोनवा गांव जो है वो सुरक्षित हो सकता है जी। और यदि ठकने के लिए रोड बनेगा, थोड़ा मिट्टी डाल के छोड़ देगा तो कुछ नहीं होगा जी। सर, जैसे कि ठेकेदार जो है, आप लोग इनसे ठेकेदार से बात किए कि 5 फीट यहाँ पे मिट्टी होना चाहिए? ठेकेदार बताया कितना होगा? ठेकेदार बोला हुआ जो कि 5 फीट मिट्टी देंगे जी। और आगे उसका काम है, वो क्या करेगा नहीं करेगा तो करने के बाद पता चलेगा जो कितना दे रहा है, क्या कर रहा है जी। सर, जैसे कि दोनों साइड जो 5 फीट जो मिट्टी पड़ेंगे तो उसके लिए बोरा को भी तो रुकावट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बालू है सर। ये तो नहीं वो बताया हुआ है। नहीं बताया? नहीं। तो सर, यहाँ पे जो आप लोगों जो ये लाखों का जो पेड़ जो काटते हैं सर, तो क्या कहिएगा? आप अपने खुद का ज़मीन दे के खुद का रोड बनवा रहे हैं? हाँ, ज़मीन तो हम लोग खुद दे रहे हैं जी, ताकि ताकि हम लोग सुरक्षा में आग के घेरा में आ जाएं जी। सर, आपके गांव में इससे पहले कोई सड़क बना था? सड़क तो बना है छोटा मोटा जी, लेकिन उससे तो उतना नहीं लाभ है। लेकिन ये अगर यदि सुरक्षित बन जाए जी तो लगता है जो कि हम लोग सुरक्षा में घेरा में आ जाएंगे अंदर जी। सर, जैसे कि देश को 77 साल आज़ाद हुए हो गए और 77 साल में अभी तक आपके गांव में एक अच्छा रोड नहीं बना था, तो आप लोग क्या कहिएगा सर? हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग वैसे कोसी में तो पड़े हुए ही हैं जी। तो उस हिसाब से जो हो रहा है वो उसको देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। तो आप देखिए, पहली बार जो हम बताए आपको कि देश जब से आज़ाद हुआ 77 साल में पहली बार जो है यहाँ का ग्रामीण का प्रधानमंत्री योजना से रोड मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि कम से कम 2 गांव जो है ये रोड से काफ़ी खुशहाली होंगे। सरकार से हमारा ये भी विनती रहेगा कि सर, अगर यहाँ जो रोड जो खुद का ज़मीन दे के बनवा रहा है उस पर इतना अच्छा तरीका से काम कीजिए कि आने वाले समय में यहाँ का ग्रामीण को जो है वो रोड का लाभ मिल पाए। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई सोच के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जब पानी गया तो कोई लाभ नहीं, पानी चला गया तो लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो ग्रामीण है उनका कहना है कि कम से कम ये जो रोड जो है जो 21 फीट जो चौड़ा मांग रहे हैं उसमें 5 से 7 फीट हाइट भी होना चाहिए, क्योंकि हाइट की वजह से क्या होगा कि सटीक जो नदी जो है वो नज़दीक है और उससे जो पानी जो आएंगे तो वो 5 से 7 फीट जो ऊंचा रहेंगे। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ का ग्रामीण का जो पानी जो एक ही बारी जो घर में जाते हो घर में प्रवेश नहीं होके ज़्यादातर जो पानी होगा वो नदी में ही रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप दूरी पे देखिएगा तो मात्र और मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पे एक प्रधानमंत्री योजना से काफ़ी 20 का बड़ा पुल बनाया जा रहा है, जो पुल से यहाँ का ग्रामीण का कोई लाभ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो 13 किलो कुछ पॉइंट मीटर का पुल है। उसी तरीके से यहाँ का ग्रामीण जो है कम से कम 25 से 30 गांव जो है ये बाढ़ से
हमेशा ग्रसित रहते हैं। और हम आपको एक बात और बता दें, जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, ये मधुबनी जिला और सुपौल जिला दोनों का सीमा है। क्योंकि अगर सीमा पे देखिएगा तो यहाँ से आपको 200 मीटर की दूरी पे जो है उत्तर की साइड, यहाँ से मधुबनी जिला भी पड़ते हैं। और इस साइड में अगर देखिएगा तो 500 मीटर के दूरी पे जो गोनबा गांव है वो सुपौल जिला में पड़ते हैं। ये सटीक दोनों जिला के बीच में जो ये 1.5 किलोमीटर का जो रोड बन रहा है प्रधानमंत्री योजना से, इसका कम से कम करोड़ों का लागत होगा। उस करोड़ों का लागत का जो अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो इसमें अच्छा से जो है वो दोनों साइड बोरी से भी इनका काम होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में बाढ़ से ये सड़क ना टूटे। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो ये बिहार है, बिहार में ज़्यादातर जो है वो पुल भी कभी हवा में उड़ जाता है, तो उसी हिसाब से यहाँ सड़क भी निर्माण हुआ है। तो ये भी देखना होगा कि कब तक यहाँ का सड़क बन के और ग्रामीण को कब तक यहाँ का ग्रामीण को लाभ मिल पा रहा है। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई सोच के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। नहीं बचा सकता है। जैसे कि अगर इसमें अच्छा से अगर काम होते, जैसे 2-3 पुलिये का अगर निर्माण हो जाते तो ये सड़क का बचने का चांस है। हाँ। क्योंकि यहाँ से मात्र और मात्र 200 मीटर की दूरी पे पूरब साइड जो है वो नदी है, कोसी नदी है। और ये जो नेपाल से जो पानी छोड़ते हैं तो काफ़ी यहाँ का तबाही मचाते हैं। तो उसमें लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री योजना से जो ये सड़क जो निर्माण किया जा रहा है, ये आप लोग को सुविधा के लिए अच्छा होगा। हाँ होगा अच्छा। तो सर जैसे कि अगर जो पानी जो यहाँ पे जो तूफान मारेंगे तो उसके लिए छोटा छोटा सा पुलिया का भी तो निर्माण होना चाहिए। हाँ पुलिया तो पड़ेगा, पुलिया नहीं पड़ेगा तो ये पानी जो घुसेगा जी तो निकल कैसे सकता है। ये ऊंचाई हो जाएगा, बस्ती के इधर की गाढ़ाई है ये, या जब तक नहीं रहेगा तब तक ये पानी जो मान के चलिए ज़्यादा पानी आने से इस सड़क को पार करके अगर बस्ती पर गया जी और पुलिया रहेगा फिर तो वो पानी रिटर्न हो सकता है कमने के बाद जी। और पुलिया नहीं रहेगा तो रिटर्न नहीं होगा जी। हाँ? अभी तक में सर यहाँ पे कितने पुलिये का निर्माण का अभी तक घोषित कर दिया गया है? ये हम नहीं बता सकते हैं जो कितना पुलिया का घोषित किया है। नहीं, हाँ ये हम नहीं बता सकते हम। और सर इसमें जो ग्रामीण जो है जिसका जमीन पड़ा होगा ये 21 फीट चौड़ाई में, तो सर उनका मुआवजा का भी कुछ बात किए या ऐसे? कुछ नहीं बात हुआ है अभी, ऐसे आके हाँ। कर दिए। तो इसमें ग्रामीण खुश है? हाँ ग्रामीण तो खुश है। ग्रामीण यहाँ के रोड बनाने से खुश है, इसलिए करके यहाँ का यातायात का साधन जो है जी। सड़क नहीं होने के कारण बहुत गंभीर है जी। इसीलिए ग्रामीण चाहता है जो कि अपना जमीन भी दे करके हम इसी तरह ये रास्ता को हम बना लें ताकि हमको जाने आने का सुविधा मिले। सर जैसे कि 77 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन अभी तक जो आप ये 2 गांव का जैसे गोनबा और सोनबरसा, खास करके ये 2 गांव में जो अभी तक सड़क नहीं बना है 2026 तक, और ये पहला सड़क बन रहा है, तो सर यहाँ का ग्रामीण का जो है खुशहाली में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण के खुशहाली में क्या कहना चाहेंगे, वो तो हमारा ग्रामीण को ही धन्यवाद देना चाहिए जो अपना जमीन काट करके इस सड़क में दे रहा है जी, ताकि हमारा समाज स्वतंत्र रहे जी। खुशहाली तो यही है ग्रामीण को जी। मान के चलिए एक धूर किसी को दान नहीं कोई करता है, लेकिन यहाँ 21 फीट चौड़ा लिया जा रहा है जी। इसमें ग्रामीण अपना स्वेच्छा से दे रहा है रोड बनाने के लिए जी। हाँ। तो सर जैसे कि यहाँ पे जो काम जो होंगे आप लोग का ग्रामीण का सड़क में, सर अभी आप लोग को कितने किलोमीटर जाने पड़ते हैं अस्पताल? अस्पताल तो इधर अगर चलिए सुपौल चलिए जी, जो हमारा जिला है जी। वहाँ सुपौल जाने के लिए यहाँ कम से कम 24-25 किलोमीटर की दूरी है जी। और सबसे प्रॉब्लम समस्या इस कोसी नदी का है जी। जो नदी पार हम लोग किस तरह करेंगे जी। सर यहाँ से जो यहाँ से मात्र और मात्र 500 मीटर के दूरी पे जो ये बड़ा पुल जो 20 का सबसे बड़ा पुल बन रहा है, हाँ। सर ये पुल से कितना ये ग्रामीण का लाभ होगा? कुछ भी नहीं लाभ है, ये पुल से लाभ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर इससे सर सटीक जो अगर आप अगर चाहे तो 2 छोटा छोटा सा जो पुल का निर्माण कर दिया जाता तो उसमें ग्रामीण का यहाँ पे 20 से 25 गांव का कहते हैं कि काफ़ी सुविधा हो सकता था। हाँ हो सकता था, लेकिन इसका निर्माण नहीं किए। नहीं। तो सर इनके लेके तो आप लोग आवाज़ भी उठाए थे, तो क्या कुछ बोला गया प्रशासन के द्वारा? कुछ नहीं बोला गया, जो होगा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। हाँ।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 21 नंबर रोड जो था उनका निर्माण कर दिया गया था। और ग्रामीण जो है वो इलेक्शन का टाइम में अगर देखिएगा तो 2025 में ये लोग आपदा जताया था सुरक्षा के लेके, तो सुरक्षा मंजूरी नहीं हुआ। तो उसी का उद्देश्य में अगर देखिएगा तो ये प्रधानमंत्री योजना से जो है यहाँ का ग्रामीण का 21 फीट चौड़ा जो है वो सड़क निर्माण कर दिया गया है। अब देखना होगा कि ये कब तक बन के रेडी होगा और कब तक यहाँ का ग्रामीण का लाभ मिलेगा। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई सोच के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।